पाकिस्तान में वापस जाए। अमेरिका चला गया, जो भी हुआ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको कहते हैं वो फॉलो नहीं किया गया था। उसके बाद जो दूसरा वाक़या हुआ वो नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ, जब फारूक लगारी साहब प्रेसिडेंट थे। उस वक्त अहमल कांसी जो हर लिहाज से पाकिस्तानी शहरी था, पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ था, यहाँ पड़ा बला था, बलूचिस्तान से, कोयटा से, घासी एरिया से ताल्लुक रखता था, उसको जिस अंदाज में यहाँ FBI के एजेंट्स ने गिरफ्तार किया डेरा गाजी खान से, बाकायदा पैसे $3.5 मिलियन उसका इनाम अशराफिया के बहुत से लोगों ने लिया। और आपको मालूम है कि उसमें डेरा गाजी खान के बड़े बड़े खानदान जो थे उनके नुमाइंदे शामिल थे इस साजिश के अंदर। लेकिन उससे भी बढ़ के जो जुर्म हुआ वो नवाज शरीफ साहब से हुआ। जहाँ पे जहाज खड़ा था एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकन का, जिसमें उन्होंने लाद रखा था अहमल कांसी को, तो ATC ने कहा कि हम इस जहाज को उड़ने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि इसके अंदर एक पाकिस्तानी शहरी को अमेरिकन ने जबरदस्ती लादा हुआ है। मैडेलिन ऑलब्राइट जो उस वक्त अमेरिका की वो थी फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन करवा के बिलाखिर इजाजत दिलवा दी। कौन सा वो कानून था जिसके तहत उसको इजाजत दी गई, कौन सा वो लॉ था? ये मुकदमा मैं लेके गया लाहौर हाई कोर्ट में, मेरा मुकदमा नहीं था। मैंने कहा ये मेरे एक पाकिस्तानी का मुकदमा है, हर पाकिस्तानी का मुकदमा है। मुझे बताया जाए कि मैं किसका शहरी हूँ, क्या मैं अमेरिकन शहरी हूँ कि उनका कानून मुझ पे नाफिज होता है, या मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। इसी तरीके से दूसरे पाकिस्तानियों का मुकदमा है। लेकिन इस दौरान में अहमद कांसी का मुझे जेल से खत आया, तो उसने कहा है कि खुदा का शुक्र है कि आप जैसा कोई आदमी जो जिसको मैं जानता तक भी नहीं, उसने ये मुकदमा किया, वो मेरे पास उसकी जेल से, अमेरिकन जेल से लिखा हुआ खत मौजूद है। अमेरिका का जो यार है, उसके अब ये तेरे जान निसार, अब ये तेरे जान निसार। उसके बाद एक और वाक़या होता है